तीसरा मोर्चा का आने का मेन उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन तो बहुत बार हुआ। ये राजनीतिक तीसरा मोर्चा का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र स्तर पर भारतीय समाज का निर्माण करना, अब विश्व स्तर पर मानव समाज का निर्माण करना। कि एक सिक्का का दो पहलू होता है, वही इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन दोनों है। कि चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों आज तक सत्ता में रही है, केवल जनता को ठगने का ही काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। तीसरा मोर्चा के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, वरिष्ठगण हैं, पार्टी से जुड़े हुए यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं तीसरा मोर्चा का मोटो क्या है, स्लोगन क्या है, उद्देश्य क्या है, आखिर समाज में इस पार्टी को किस रूप में प्रचारित करना चाहते हैं, समाज को किस रूप में देखते हैं। इन तमाम सारी बातों को आज चर्चा करने के लिए यहाँ पार्टी के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिएगा पहले। मेरा नाम VV सिंह है, मैं राजनीतिक तीसरा मोर्चा का संयोजक हूं। आज हम लोग तीसरा मोर्चा की बैठक में यहाँ पर उपस्थित है। लगभग मोर्चा में 12 राजनीतिक पार्टियां शामिल है जो लोकसभा के चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। तीसरा मोर्चा का आने का मेन उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन तो बहुत बार हुआ, लेकिन अभी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाया है। देश अभी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अभी हमारे देश के सामने मेन जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है। हर आदमी रोटी के लिए पलायन कर रहा है। किसी भी आदमी के पास चैन नहीं है कि वो 2 जुम की रोटी खा सके। तो ऐसी परिस्थिति में तीसरा मोर्चा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुआ है और इस बार लोकसभा के चुनाव में 40 सीट पर अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। और जैसा हम लोग समझते हैं कि इस बार हमारे जितने भी उम्मीदवार जीत करके जाएंगे, वो दिल्ली में जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। स्लोगन क्या है सर, इसका मोटो क्या है? देखिए, राजनीतिक तीसरा मोर्चा का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र स्तर पर भारतीय समाज का निर्माण करना, अब विश्व स्तर पर मानव समाज का निर्माण करना। जैसा कि हमारे संयोजक VV सिंह जी आपसे बोले कि व्यवस्था परिवर्तन करना है। सत्ता परिवर्तन आज़ादी के बाद से होते रहा है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अब ज़रूरत पड़ गई है कि राजनीति तीसरा मोर्चा व्यवस्था परिवर्तन करेगी। हमारे यहाँ शिक्षा का अभी भी अभाव है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अघोषित आपातकालीन जैसा आज स्थिति हो गई है, मॉब लिंचिंग हो रहा है। तो ये सब का खात्मा करने के लिए राजनीति तीसरा मोर्चा का निर्माण किया गया है। इस बार हम लोग बिहार में पूरे 40 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी खड़ा करेंगे और बिहार से दिल्ली के गद्दी पर जाकर के पूरे बिहार के जितने भी सांसद हैं, गरीब गुरबा का जैसे आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ बनेंगे। सर, आप इंडिया और एनडीए को किस रूप में देखते हैं बिहार में? इंडिया और एनडीए आज़ादी के 75 साल से सत्ता में एक कभी वो शासन पर बैठा हुआ है, आप तो देख रहे हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, सत्ता परिवर्तन ही सिर्फ हुआ। तो मैं चाहता हूं कि राजनीति तीसरा मोर्चा के बैनर तले जितने भी हमारे लगभग 12 गो दल हैं, घटक दल हैं, उनके जरिए पूरे बिहार से हम लोग आवाज़ बने जनता का। सर, ये बताइए कि 2024 का जो बिहार में लोकसभा चुनाव है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं, ये बताइए। देखिए, 2024 का चुनाव बहुत ही दूसरे ढंग से होने वाला है। इंडिया गठबंधन अभी तक जो मुद्दा लेके आना चाहिए उस मुद्दे पर नहीं है और न वो आएगा, इसलिए कि एक सिक्का का दो पहलू होता है, वही इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन दोनों है और सभी आरएसएस से गाइड होते हैं। ये कटु सत्य है। और आज देश की ये हालात हो गया कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं दोनों। हम आपके चैनल के माध्यम से भी पहले कह चुके हैं कि देश के माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से मांग किए कि जो जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करता हो उसका सदस्यता समाप्त कर दी जाए एक लाइन में,
और जब तक यह जाति और धर्म के नाम पर नारा लगाते रहेंगे पार्टी लोग, समाज को विखंडित करेंगे, समाज में वैमनस्य फैलाएंगे, एक दूसरे को मार काट। क्या हो रहा है देश में? यूपी 1 नंबर पर, 2 नंबर पर बिहार है हत्या और बलात्कार में। क्या दोनों गठबंधन हत्यारे और बलात्कारी को संरक्षण नहीं दे रहा है? ये तो उदाहरण साफ है। बनारस बीएचयू की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। कौन था? भाजपा आईटी सेल के जिला संयोजक, जिला सह संयोजक और पार्टी के जिला आईटी सेल के सदस्य थे तीनों। क्या उसे आज तक कुछ हुआ? सांसद जो खेल आयोग का चेयरमैन, क्या हुआ? हमारे देश का प्रतिष्ठा उस पहलवान बेटियों में था, बहनों में था। क्या उसके साथ इंसाफ हुआ? आज तक इस मुद्दे पर खुलकर कोई राजनीतिक दल सामने आया? बस आरोप प्रत्यारोप ही दोनों का काम है कि आरोप प्रत्यारोप करके जनता को उलझाए रखो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उलझाए रखो, अपना उल्लू सीधा करते रहो। आज तक यही हुआ है। इसलिए इस तीसरे मोर्चे के तमाम घटक दलों से और ख़ास करके बीवी सिंह साहब से और अखिलेश बाबू से मैं निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पर जोर देना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल अगर धर्म और जाति पर बात करता हो, उसका सदस्यता समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। बताइए सर, आपका जो भारतीय मूवमेंट फ्रंट तीसरा मोर्चा है, किस मुद्दा को लेकर आप लोकसभा के चुनाव में उतरेंगे सर? देखिए, अभी देश की मूल समस्या से लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। चाहे जो भी सरकारें हों, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या जो भी सत्ता पक्ष के लोग, कभी दिन में वो सत्ता कर रहे हैं, वो लूट रहे हैं, रात में वो लूट रहे हैं, बदल बदल के लूटने का काम किया है। भोली भाली जनता का पैसा लेते हैं। आज देखिए, महंगाई चरम से मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान। जनता को रोटी कपड़ा मकान से मतलब है, और उसको लोग सुनहरा ये दिखा के अपना सत्ता पर बैठ रहे हैं और उसका दुरुपयोग हो रहा है। आप ही का पैसा से, जनता के पैसा से आज के पेट्रोल की महंगाई हो गई है, गैस पूरा चरम सीमा है, राशन पानी जितना है सब महंगाई हो गया है। इस सब पर अंकुश नहीं है। किसान का समस्या है, बेरोजगारों का समस्या है, महिलाओं का समस्या है, युवाओं का समस्या, चिकित्सा का समस्या है। वहीं पर कोई चीज़ पर लोग सटीक नहीं, कोई सरकारें सटीक नहीं जनता का कल्याणकारी काम कर रहा है। जनता का खाली दुरुपयोग कर रहा है। अब भोली भाली जनता को सुनहरा अवसर दिखा के भोला जनता बेचारा यह वोट देता है और उसका दुरुपयोग। मैं आह्वान करूंगा जनता से कि इस बार लोकसभा चुनाव में दोनों एनडीए और ये इंडिया गठबंधन को सबक सिखाने का काम करे। और तीसरे मोर्चे के जो घटक दल हैं, इनके प्रत्याशी को 400 सीट पर बिहार से लड़ रहे हैं, इस पर जो है हम तो राष्ट्रीय स्तर पर लाएंगे। लेकिन बिहार से लड़ रहा है, बिहार से हर क्षेत्र से जो भी प्रत्याशी है उनको विजय बना के अधिक से अधिक वोटों से लोकसभा भेजें और न्याय का बिगुल बनाएं और न्याय हो, जनता के हित में हो, और उसके लिए काम करेगा। हमको आशा है कि हमारे घटक दल के लोग जो भी प्रत्याशी होंगे वो न्याय हित में काम करेंगे और जो भी अन्याय के खिलाफ हो अवश्य काम करेंगे। धन्यवाद। मैं हसन फैजी हाशमी, सह अधिवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस। कैसा क्या आवश्यकता पड़ गया कि तीसरा फ्रंट बनाने की जरूरत पड़ गया सर? आज तीसरा मोर्चा बनाने का मेन उद्देश्य है कि चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों आज तक सत्ता में रही है, केवल जनता को ठगने का ही काम किया है और दोनों मिलकर जनता को आज 70 वर्षों से ही ठग रही है। इसलिए तीसरा मोर्चा बनाने की आवश्यकता हो गई कि सत्ता परिवर्तन तो बहुत बार हुई, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन आज तक नहीं हुई। कोई भी सरकार आया वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार का ही मुहिम चलाता है, न कि जनता की सुख सुविधा के लिए कुछ करने के लिए तैयार है। आज कोई भी हो, एनडीए हो या इंडिया हो, जो किसान मजदूर को एमएसपी देने का जो गारंटी कहा था आज तक नहीं दिया और जनता को ठगने का कहीं काम करता है। इसलिए 24 में हम लोग तीसरा मोर्चा को
400 सीट पर बिहार से कैंडिडेट देने का काम करेंगे। इसलिए जनता से आग्रह है कि वे भ्रष्टाचारियों को छोड़कर तीसरा मोर्चा का साथ दें। सर, आप भारतीय मोमिन फ्रंट तीसरा मोर्चा है, इसके माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हम लोग तीसरा मोर्चा के कार्यालय में हैं। अब भारतीय मोमिन फ्रंट तीसरा दल का तीसरा मोर्चा का घटक देश नफरत और दहशत के आग में जल रहा है। पूरे देश में हत्याएं हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रहा है और देश का हालत ये है कि आपातकाल से भी बदतर स्थिति में है। जनता त्राही मांग है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, नफरत है, दहशत है, इससे जूझ रहा है। तो दूसरे तरफ हर इंसान को इंसानी हकूक़ मिलनी चाहिए। उनको फ्री में पढ़ाई, दवाई, मकान, कपड़ा, मकान का व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है। हॉस्पिटल का हालत ख़राब है, स्कूल का हालत ख़राब है, सब जगह ठग लोग बैठा हुआ है। इसीलिए राजनैतिक तीसरा मोर्चा मजबूती के साथ इन दोनों गठबंधन, जो ठग लोगों का गठबंधन है, चाहे एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, ये ठग लोगों का है। इन ठग लोगों के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन के लिए तीसरा मोर्चा मजबूती से लड़ने जा रहा है और लड़ करके देशवासियों के अंदर भाईचारा, मोहब्बत, एकता, अखंडता को कायम करने का काम करेगा। राजनीतिक तीसरा मोर्चा 12 दलों से बना हुआ है। इसमें महंगाई, बेरोजगारी और आपका किसानों के समस्या पर कोई विचार नहीं किया गया। कभी ये रहते हैं, कभी वो रहते हैं। सत्ता बार बार परिवर्तन होता है, लेकिन इन लोगों का व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होता है। व्यवस्था इतना खराब हो रहा है कि रोड पर लोग मारे जाते हैं, मार के लोग फेंक देते हैं, फिर भी उनका ध्यान नहीं जाता है। सिर्फ अपने कुर्सी पर मस्त हैं और सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नीचे झांक के नहीं देखते हैं कि उनको क्या बीत रहा है उनके ऊपर। इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ खड़ा किए हुए हैं लोग। इसलिए तीसरा मोर्चा पूरा परिवर्तन करेगा सत्ता को और फिर नया व्यवस्था इस पर लागू करेगा।